Hello student, in this video we are going to continue our exercise 12.3. Question number 6. A solid metal block 60 meter into 60 centimeter into 48 centimeter into 36 centimeter. Solid का block है, size कितना है उसका, length 60 meter, breadth and height, breadth is 48 centimeter and height is 36 centimeter. एक solid metal block. Calculate its weight. If 1 centimeter square of metal weight is 9 gram. आप 1 centimeter square cube, 1 centimeter cube weight equal to 9 ग्राम. तो सबसे पहले हम निकालेंगे कितने सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास ये मेटल ब्लॉक है. तो उसके लिए क्या करेंगे, क्यूब निकालने के लिए जब भी हमें क्यूब चाहिए होता है इट मींस वॉल्यूम निकालिए. तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्योंकि लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट है, तीनों अलग अलग हैं, तो ये हो गया क्यूबॉइड. ये फॉर्मूला है, हम निकालते हैं, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं 60 इंटू 48 इंटू 36. ठीक है, मैं कर लेती हूँ उसको मल्टीप्लाई. 0 6 8 जा 48 कैरी 4 6 4 जा 24 और 4 28 इंटू 36. मल्टीप्लाई कीजिए इसको. 0 48 कैरी 4 48 एंड 4 52 कैरी 5 6 2 जा 12 और 5 17. 0 24 23 8 जा 24 और 2 26 कैरी 2 3 2 जा 6 और 2 7 8 0 8 6 13 10. ठीक है, हमारे पास ये आ गया 10368 सेंटीमीटर क्यूब. अब हमें गिवन है 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट है 9 ग्राम. ठीक है ना, 1 सेंटीमीटर क्यूब वेट इक्वल टू 9 ग्राम. देयरफॉर वेट ऑफ 1,03,680 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू, क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे कितने से, मैं यहां लिख लेती हूँ, इक्वल टू 1,03680 मल्टीप्लाई बाय 9. 0 8 9 जा 72 8 6 जा 54 और 7 81 कैरी 8 9 0 जा 0 9 72 9 54. ठीक है, 8 9 3 जा 27 27 और 8 35 9 0 जा 0 और 3 9 1 जा 9. इतना ग्राम. और इसको हम क्या करेंगे, इतना नम बड़ा ग्राम हम बोलते नहीं है, तो क्या करेंगे, इसको किलोग्राम में चेंज करेंगे. तो डिवाइडेड बाय 1000 आप कर सकते हो किलोग्राम. तो ये हो गया 935.12 किलोग्राम. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7. A cardboard carton is 60 centimeter long, 30 centimeter broad and 30 centimeter high. हमें कार्डबोर्ड का कार्टन है, कार्डबोर्ड का, और उसकी लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट दे रखी है. हाउ मेनी क्यूब ऑफ ईच ऑफ इज 5 सेंटीमीटर कैन बी प्लेस इनसाइड द कार्टन टू फिल इट. अब इसी के अंदर हमें क्या करना है, क्यूब डालना है. क्यूबॉइड शेप में है, तो हम देख लेते हैं साइज क्या है. लेंथ, breadth
हाइट, ये हमें गिवन है कार्टन की, क्या क्या है 60 30 30, 60 30 30 सेंटीमीटर। और इसमें हमें क्यूब वाले डब्बे इसके अंदर रखने, क्यूब का साइज है 5 सेंटीमीटर, साइड किसकी है उसकी 5 सेंटीमीटर क्यूब की। अब ध्यान से सुनिए, जो वॉल्यूम होगा इस कार्टन का, और हमने मान लिया कितने क्यूब रखे हैं, x क्यूब रखे, तो जो x क्यूब का वॉल्यूम होगा दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि वही तो उसके अंदर रखे जा रहे हैं। तो हम यहां लिख सकते हैं लेट कार्टन कंटेन x क्यूब, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ कार्टन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एक्स क्यूब। एक्स क्यूब का वॉल्यूम जो होगा वो कुल कार्टन के वॉल्यूम के इक्वल होगा। पहले भी किया हमने, तो इसका वॉल्यूम हो गया 60, सब सेंटीमीटर में ही थे, हाँ 60 इंटू 30 इंटू 30 और इक्वल टू एक्स इंटू साइड क्यूब, क्योंकि हमें पता है जो क्यूब का क्या होता है वॉल्यूम साइड क्यूब होता है। तो हमें x निकाल, इट मीन्स इसकी वैल्यू रख देते हैं 60 इंटू 30 इंटू 30 इक्वल टू एक्स इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 क्यों, क्योंकि साइड का जो साइज है वो 5 है। तो हमें वैल्यू निकालनी है x की, x यही रहने देते, बाकी सारी चीज जो x के साथ है दूसरी साइड आके डिवाइड हो जाएगी। तो 60 इंटू 30 इंटू 30 अपॉन 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 6 जा 30, 5 6 जा 30, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो ये x इक्वल टू आ गया 12 इंटू 6 इंटू 6, ठीक है। तो 12 इंटू 36 मल्टीप्लाई कर लीजिए, 12 6 जा 72, कैरी 7, 12 3 जा 36 और 7 43। तो कितने हो गए 43 क्यूब्स, 432 क्यूब्स, ओके। Question number 8. A house is built in a rectangular plot of 950 meter square. ठीक है, एरिया ऑफ प्लॉट, रेक्टेंगुलर प्लॉट है। एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ये है 950 मीटर स्क्वायर। एक प्लॉट था जिसका एरिया ये था। द हाउस कवर एरिया ऑफ 140 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ हाउस, जो उसके अंदर हाउस बनाया उसका एरिया था 140 मीटर स्क्वायर, ठीक है। आगे सुनिएगा, द रिमेनिंग प्लॉट इज टू बी कवर्ड विथ 20 सेंटीमीटर थिक लेयर ऑफ सॉइल। हाउस बनाने के बाद जो प्लॉट बच गया उसमें जो है सॉइल की एक लेयर, उसमें कितनी मोटी 20 सेंटीमीटर जो लेयर है वो उसमें, उससे उसको कवर कर दिया गया प्लॉट को। हाउ मेनी मीटर स्क्वायर ऑफ सॉइल विल बी नीडेड, कितने मीटर स्क्वायर सॉइल चाहिए होगी, ठीक है। अब इसको देखिएगा, सबसे पहले हम देखते हैं रिमेनिंग एरिया ऑफ प्लॉट, ठीक है। रिमेनिंग एरिया ऑफ प्लॉट, अब घर बनने के बाद कितना रिमेनिंग एरिया बचा
950 माइनस 140, तो ये आ गया 0 1, 9 में से 1 गया 810 मीटर स्क्वायर जो एरिया हमारे पास बच गया। अब इस एरिया पे जो क्या है, क्या डालनी है, सॉइल डालनी है। तो उस सॉइल की क्या बतानी है कि कितनी मीटर स्क्वायर सॉइल उस पे पड़ेगी। तो देखते हैं सबसे पहले मीटर, हाउ मेनी मीटर क्यूब। ठीक है, मीटर क्यूब पूछा है, इट मीन्स वॉल्यूम ऑफ सॉइल। वॉल्यूम ऑफ सॉइल हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, थिकनेस क्या है, थिकनेस ऑफ सॉइल लेयर। सॉइल की जो लेयर है उसकी थिकनेस क्या है, मतलब कितनी ऊंची है। इट मीन्स थिकनेस में हाइट कह सकते हैं। ठीक है, मोटाई कितनी है, वो है 20 सेंटीमीटर। हमें इसको मीटर में बदलना है, तो क्या कह सकते हैं हम, 20/100 मीटर, तो ये हो गया 0.2 मीटर, ये थिकनेस है। अब ध्यान से देखिएगा, प्लॉट का एरिया दे रखा, ठीक है ना, एरिया हमें गिवन है। इट मीन्स क्या दे रखा है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और वो कितनी है 810, और हमारे पास थिकनेस हमें सॉइल की दी हुई है। तो इट मीन्स हाइट आ गई, हाइट कितनी हो गई 0.2 मीटर। अब हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ सॉइल, वॉल्यूम ऑफ सॉइल, तो क्या हो जाएगी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, और हाइट क्या है, थिकनेस, थिकनेस ही तो हाइट होगी उसकी। तो अब हम इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। हमारे पास क्या क्या चीज है, लेंथ एंड ब्रेड्थ मिला के हमारे पास क्या है, एरिया है, जो कि क्या होता है, लेंथ और ब्रेड्थ का मल्टीप्लिकेशन होता है, वो हमारे पास 810, और थिकनेस या हाइट हमारे पास सॉइल की है 0.2, तो इसको कीजिए 0, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, और 1 के बाद पॉइंट, तो यहां पर इक्वल टू 162 मीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a bathtub for a children is in the shape of cuboid of dimension 65 centimeter into 30 centimeter into 40 centimeter. This is to be filled with water by 2-liter cane. How many times should be cane be emptied in bathtub to fill it? ठीक है, अब सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन क्या है, एक बाथटब है जिसका डायमेंशन मीन्स जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों हमारे पास गिवन है। क्या क्या है वो, 65 30 एंड 40, 65 30 एंड 40 सेंटीमीटर, ये हमारे पास क्या है, बाथटब एक बच्चों का, उसका डायमेंशन हमें दिया हुआ है। दिस इज फिल्ड विद द वाटर बाय 2 लीटर, 2 लीटर बाल्टी जो है, 2 लीटर का एक केन है, उससे इसको भरा जा रहा है। हाउ मेनी टाइम शुड बी केन बी एम्प्टेड इन बाथटब टू फिल इट, कितने बार उस केन को खाली किया जाएगा जिससे बाथटब भर जाए। बाथटब भरने का मतलब है कि पूरा उसका चारों तरफ से उसको भर जाना चाहिए, इट मीन्स वॉल्यूम। तो हम देखते हैं सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ बाथटब, क्योंकि शेप क्या है उसका, क्यूबॉइड दिया हुआ है, इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, तो ये हो गया 65 इंटू 30 इंटू 40, करते हैं 3 4 जा 12 इंटू 65, 12 5 जा 60, 12 6 जा 72 और 6 78, तो ये इतना सेंटीमीटर क्यूब हमारा बाथटब का वॉल्यूम है। ठीक है, अब क्या गिवन है हमें, 2 लीटर में क्या हो रहा है, बाथटब में केन से भरा जा रहा है, और उसका क्या है, केन में पानी कितना आ रहा है 2 लीटर, तो कितने लीटर पानी से वो भरा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको, हमें पता है क्या गिवन है, 1 लीटर इक्वल टू
1000 सेंटीमीटर क्यूब। ये गिवन भी है और ये ध्यान रखिएगा होता भी इतना है। 1 लीटर अगर किसी चीज में पानी आता है तो उसका वॉल्यूम जो है 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर होता है। अब ध्यान से देखिएगा, इसको मैं उल्टा कर लेती हूँ। 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1/1000 लीटर। देयरफॉर 17000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे ज्यादा की वैल्यू निकालने के लिए। 78, तो कितना आ गया, 78 लीटर पानी उसमें भरा जाएगा। ठीक है, आप पानी उसमें कितना चाहिए, 78 लीटर। एक कैन में कितना पानी आ रहा, टोटल वाटर इक्वल टू 78 लीटर। 1 कैन कंटेन कितना है, 2 लीटर। एक कैन में कितना है, 2 लीटर। देयरफॉर पाथ tub B filled by 78/2 केन्स, यही हो जाएगा, इक्वल टू 39 केन्स। तो स्टूडेंट, डू दिस एक्सरसाइज इन योर नोटबुक। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।